क्या बात है लड्डू के भैया। देखा कितना शानदार सूट है। सच्ची बहुत ही अच्छा सूट बा है। आप ना इमें बहुत जचेंगे। जचेंगे? अरे पगली, हम जिस शादी में जा रहे हैं ना, सबकी नजर हम पे होगी। इमें तो कौन शक नहीं है। वैसे अब कितने का है ये सूट बा? अरे पगली, जब चीज अच्छी हो ना तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। वो तो है, लेकिन फिर भी वैसे ही को देखकर हमको लग रहा है कम से कम 50,000 का तो होगा। नहीं, कुछ ज्यादा महंगा बोल दिया, थोड़ा कम गैस करो। हाँ 25,000 से कम तो हो ही नहीं सकता। सही पकड़े। हाँ देखा, हम सही गास किए ना। तो फिर लाइए। क्या लाइए? हमको भी पैसे दीजिए, हम भी शॉपिंग करेंगे ना। तुम्हें शॉपिंग वापिंग की क्या जरूरत है पगली? का है, हम आपके साथ आपके क्लिंटन के बेटे के शादी में ना ही जाएंगे का? वो क्लाइंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन तुम हमारे क्लाइंट के बेटे की शादी में जाके क्या करोगी भला बताओ? काहे ना ही जाएंगे, हम आपकी बीबी हैं। अरे पगली क्या, अरे वो क्लाइंट के बेटे की शादी, वहां तुम्हें भला कौन जानेगा बताओ? तो आप हमरा सेडक्शन करा दीजिए। कुछ नहीं बोलती है। अरे वो इंट्रोडक्शन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, आप मिलवा दीजिएगा ना सबसे। अरे पगली, लेकिन तुम्हारा वहां जाने का मतलब क्या है, ये बताओ? काहे मत बोलना ही है, सब लोग अपनी बीबियों को शादी पार्टी में लेकर जाते हैं, लेकिन बस आप ही है जो हमको ना ही ले जाते हैं। क्या करे वहां जाकर, क्या कहेंगे कि हमारी बीवी इतनी बॉडम है। क्या बोले? नहीं कुछ नहीं, तुम्हें काम करो, वो जो तुम्हारी वो कजन है ना, कजन है ना एक, वो पास में ही रहती है ना, तुम उसकी शादी में चली जाओ, ठीक बा? ठीक बा। अतलाइए 25,000। 25,000 किस लिए? काहे, हम ना ही शॉपिंग करेंगे का, साड़ी लेना है हमको। इतनी महंगी साड़ी लोगी? आप इतना महंगा सूट बा ले सकते हैं, हम इतना महंगा साड़ी ना ही ले सकते हैं। पगली समझा करो, हमारे पास जो है ना कोई सूट है नहीं ना। अब हमने क्लाइंट के बेटे की शादी में जाना है, वहां पर अब सस्ता सूट पहन के जाएंगे, शोभा देगा क्या बताओ? हाँ तो हम भी सस्ता साड़ी पहन कर जाएंगे तो शोभा देगा का? तुम्हारे पास सस्ती साड़ी है, हैं? 10-10, 15-15 हजार की साड़ियां हैं तो तुम्हारे पास। हाँ 10-10, 15,000 का कहाँ है साड़ी का छुबी? इतना महंगा नहीं है साड़ी हमारे पास। अच्छा, और ये 2-3 दिन पहले वो जो साड़ी खरीदी थी, क्या कीमत थी उसकी भला बताओ? हाँ 2-3 दिन पहले। हाँ लड्डू के भैया, एक तो साल से हम कोनो शॉपिंग नहीं किए हैं। अरे पगली, वही तो कह रहे, तुम्हें शॉपिंग करने की जरूरत क्या है? और वो 25,000 की साड़ी, शादी में कोई तुमसे पूछेगा कि कितने की साड़ी है? पैसे ना ही देने तो ना ही दीजिए, ऐसे 25,000 बहाने ना ही बनाइए हमरे सामने। 25,000 नहीं दे पाएंगे, 4-5 हजार रुपए चाहिए तो बताओ। कोनो एहसान करने का जरूरत नहीं है, रखिए अपने पास अपने पैसे। गुड नाइट। ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेते हैं। गुड नाइटी। अब बताइए, अपने लिए 25,000 का सूट खरीदे हैं, और जब हम बोले कि हमको अपने लिए साड़ी खरीदना है, पैसे दीजिए, तो बोले तुमको क्या जरूरत है? हमरा कोनो डायनासोर नहीं है। भाभी जी डायनासोर है ना घर में आपके, लड्डू के भैया डायनासोर ही तो है वो। मैंने कहा भाभी जी आप डिजायर कहना चाह रही हैं। जाइए, हमको कोनो से बात ही नहीं करना। भाभी जी प्लीज बताइए ना, क्या खता हो गई हमसे? आपसे काहे खता होगी? तो खता किससे हुई है? लड्डू के भैया से। That's a positive response. भाभी जी बताइए ना, क्या हुआ? हमको एक तो बात बताइए आप। पूछिए ना भाभी जी, प्लीज पूछिए। का फैशन करने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक केवल मर्दों को होता है, औरतों को कोनो इच्छा नहीं होता है ये सब करने का? Of course भाभी जी, मतलब आजकल औरतें मर्दों से कहीं ज्यादा फैशन करती हैं, बल्कि उनके कपड़े मर्दों से कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि औरत की एक सैंडल मर्द का पूरा वार्डरोब। इतने महंगे कपड़े होते हैं आजकल औरतों के। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। Really? हमारी तो सारी साड़ियाँ, जूते, चप्पल बहुत ही सस्ते होते हैं। आपको पता है लड्डू के भैया एक तो सूट बा खरीदे हैं अपने क्लिंटन के बेटे की शादी में जाने के लिए, पूरे 25,000 का। और जब हम उनको बोले ना कि हमारी बहन का शादी है, हमको पैसे दे दीजिए, साड़ी खरीदना है, तो हमको बोले पगली तुमको क्या जरूरत है इतना महंगा साड़ी पहनने का? I don't think इन्होंने कुछ गलत कहा। देखिए क्या है कि वैसे भी आपकी जो फैमिली है ना, बड़ी डाउन मार्केट है। उन्हें पता ही नहीं है कि आपने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है।
दे डोंट नो। तो कैसे मालूम पड़ेगा उनको कि आपने सस्ती साड़ी पहनी हुई? बताइए मुझे आप। ऐसे क्यों देख रही हैं भाभी जी? हम ये देख रहे हैं कि आप में और लड्डू के भैया में कछु ज्यादा फर्क नहीं है। उन्हीं का भाषा बोल रहे हैं हम। ऑल मैन आर सेम। भाभी जी शेम नहीं सेम कहना चाह रही हैं आप? गलत पकड़े हैं हम, सेम ही बोल रहे हैं आप लोगन को। भाभी जी ऐसा मत कीजिए भाभी जी, हम वैसे नहीं। भाभी जी सुनिए, भाभी जी मैं हमारी भी सुन ले। तो तेरी अम्मा को सुना अपनी बात? कम वक्त मरता भी नहीं जाता भी नहीं। भाभी जी जवनिया कहती है उसे तुमको काम नहीं ले। साली चेन खराब होगी लग रही है। अबे भैया ओए चाय पिला दे यार बढ़िया वाली। अबे ऊंचा सुनता है क्या बावले? चाय पिला दे चाय। ये क्या है सारे? बस टीका टिल्लू पिरुआ, ये तो लंबो चौड़ो हिसाब किताब यार, जाने पिछले जन्म को भी हिसाब किताब लिख दोगा। ओ तेरी यार टीका टोटल पे तो नजर मार। टोटल 15 लाख रुपए। मतलब हम दोनों 15 लाख रुपए की चाय पी गए और हमें पता भी ना चला। 15 लाख सारे? ये 15 लाख देगो कौन सारे? यार हमारी तो औकात ना है। हमारी औलादे दे दें वो अलग बात है। सारे औलादे तो तभी होगी ना जब हमारी शादी आएगी। हमारी औलादे इसके पैसे इसके मुंह पे मार दे, कम से कम उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी यार। ठीक है? अबे हो लौंडो, किसकी शादी हो रही है? प्रेम भैया, प्रेम भैया, हम दोनों है ना शादी करने की सोच रहे हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ। लौटो शादी तो तुम्हारी अभी हो जाए, लेकिन ये बताओ बच्चे होंगे उनको क्या खिलाओगे? ईंट पत्थर। सुनो सुनो लौंडो, मेरे दिमाग में तुम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। भूसे वाले दिमाग में आइडिया। क्या 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 आइडिया है प्रेम भैया? आइडिया ये है कि तुम दोनों है ना ऑलरेडी किसी बाल बच्चे वाली औरत से शादी कर लो। भैंसे के जैसा घूर के आ रहे हो? ठीक तो कह रहे हैं प्रेम भाई। अरे पले पलाए बच्चे मिल जाएंगे, कमा के खिलाएंगे तुम्हें। वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है माँ साहब। वाह वाह, माँ साहब के लिए गालियां। हैं? मेरा मतलब है तालियां। वाह 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 वाह, मन तो कर रही है। दरअसल बात ये है प्रेम भाई, हम दोनों को भूख अभी लगी है तो फिर अभी कौन पेट भरेगा हमारा? ये बताओ लंडो, ऐसे कब तक पेट भरते रहोगे? अरे कोई काम धंधा करो ना। तो डॉक्टर साहब आप ही हम दोनों को काम धंधा दे दो। लो, ऐसा लग रहा मेरे फैक्ट्री और मिलें चल रही है। ले दे के एक छोटा सा क्लिनिक है। और इसके क्लिनिक में सिर्फ लड़कियों को ही जॉब मिलता है। हाँ, लड़के तो अलाउड ही नहीं है। प्रेम भाई कैसी बात कर रहे हैं? छोटा सा क्लिनिक है, सिर्फ 4 लड़कियां तो काम करती हैं। ओ तांत्रिक अंकल, आपकी क्लिनिक पे 4 लड़कियां काम करती हो या 10 लड़कियां काम करती हो, हमें तो सिर्फ काम से मतलब है। 2 वक्त की रोटी को जुगाड़ है जाए और का। अबे ओ लौंडो, 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो मुफ्त में कौन खिलाएगा हमें? वो है ना कच्चा बनियान की धर्म पत्नी अंगूरी भाभी, उसके यहाँ तो रोज ही भंडारा होता रहता है और कोई भी ऐरा गहरा जाकर अपना मेनू बता देता है और वो बेचारी सबको खाना बना के खिलाती है। तो यार मैं तो भूल ही गया तो यार कि हमारे मोहल्ला में सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, सबसे न्यारी और सबसे बड़ी बॉडम अंगूरी भाभी जी मौजूद हैं। बॉडम अरे नहीं यार ऐसा मत बोल, बड़ी स्वीट है भाभी जी यार। है ऐसा ना बोल, बॉर्डर ना है वो। अबे बावले बॉडम भाभी क्यों बोल रही हूँ ये तो सुन ले। आज के जमाने में कोई सियाना आदमी हमें मुफ्त में खाना खिला देता है क्या? चाय तक ना पिला तो सारे। समोसा खिलाता है ना? आलू का पराठा खिलाता है? गोइयां खिलाते हो, आलू का पराठा, कचू न खिलाते हो, बस यही कहते रहते हो मेरे पास बहुत पैसों है, बहुत पैसों है। लेकिन अंगूरी भाभी जी के दरवाजे पर कोई कुत्ता भी आ जाता है ना तो उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती हैं। इसलिए मेरी जान, आज के जमाने में ऐसी क्वालिटी के लोगों को ही बॉडम कहा जाता है। सही करो यार। गुप्ता जी, जनाब बहुत ज्यादा बैलेंस हो गया है। पूरे 6 लाख रुपए बन रहे हैं जनाब। हमने अभी अभी हिसाब लगाया है जी।
भाई दिया 6 लाख। अरे जनाब कुछ तो दीजिए जनाब, देखिए ना हमें भी तो वो कच्चे माल वालों को देने होते हैं जी। 6 लाख? काय चीखी तुम्हें पता है 6 लाख कितने होते हैं? 6 लाख में कितनी बिंदियां होती हैं तुम्हें पता है? काय नहीं पता है, स्कूल गए रहे हम, वहाँ पढ़े रहे हम। 6 लाख में 5 शून्य होते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा 1 करोड़ का जवाब दिया। तुम तो वाकई समझदार निकली, हमें तो लगा था तुक्का मार दिया। नहीं पूरा मत मानना, का है ना कुछ औरतों की मानसिकता रसोई से शुरू होकर रसोई पे खत्म हो जाती है। तो उन बेचारी को क्या पता कि 1 लाख में 3 बिंदियां होती है, 4 बिंदियां होती है, 5 बिंदियां होती है, लेकिन तुम्हें पता है। वाह, वाकई तुम्हारा जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है ना, ये थोड़ा बहुत भरा हुआ है, खाली नहीं है। बहुत अच्छे। डैडू, डैडू। तेरी पूजा करूं मैं तो है। डैडू, अरे बिटिया क्यों रो रही है बच्चे? ओ डैडू, आपको बहुत दिनों बाद देखे रहे ना, तो हमरे आंसू रुक ही नहीं रहे। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। बेटा इतना मत रो कि तेरे आंसू का कोटा ही खत्म हो जाए। थोड़े से आंसू उस खुशखबरी के लिए बचा के रख जो अब मैं तुझे देने वाला हूँ। का खुशखबरी? प्रणाम डैडू। क्या हाल है तेरा कच्चा बनियान? तुम मेरी बच्ची को परेशान तो नहीं कर रहा ना आजकल? अरे क्या हमारी क्या मजाल जो हम परेशान करें, परेशान तो कभी कभी ये करती हैं। डैडू, आप का लेंगे, हम का बनाए आपके लिए? नहीं बेटा, मैं आज कुछ लेने नहीं बल्कि तुझे तेरी अमानत देने आया हूँ। कौन सी अमानत डैडू? तेरे से बात की मैंने। हाँ, तेरी अमानत है कि इससे बात कर रहा हूँ ना, तो अपनी मुंडी बीच में क्यों घुसा रहा है भाई? डैडू, का अमानत का बात कर रहे थे आप? बताता हूँ अंगूरी। तुझे याद होगा जब तू छोटी सी बच्ची थी तब मुझे गांव की एक जमीन बड़ी पसंद आ गई थी। उस जमीन को खरीदने के लिए मैंने बहुत हाथ पांव मारे, बहुत कोशिश की, लेकिन तब मैं बहुत गरीब था बेटा। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जमीन मुझे हर हाल में चाहिए थी। मैंने बहुत जगह हाथ पांव में मारे, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा ही मिली। फिर एक दिन परेशान होकर मैं गांव के पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल पे बैठा हुआ था कि तुम मेरे पास आई और तेरे नन्हे नन्हे हाथों में एक बड़ी सी गुल्लक थी। तूने गुल्लक मेरे सामने कर दी और कहा, डैडू, ई गुल्लक रख लीजिए और इसको तोड़कर वो जमीन खरीद लीजिए। मुझे याद है, तेरे वो अल्फाज अभी भी याद है बेटा। तेरी मासूमियत देखकर मैं हंस पड़ा बेटा। मैंने कहा गुल्लक में क्या होगा, 100, 200, 300, 500, लेकिन नहीं मेरे बच्चे नहीं। जब मैंने वो गुल्लक तोड़ी, जानती उसमें से क्या निकला? उसमें से 25 सोने के सिक्के निकले। वो सिक्के लेकर जब मैं सुनार के पास गया तो पता चला वो इतने पैसे हैं कि उससे वो जमीन का टुकड़ा मेरा हो गया बच्ची। वो जमीन मैंने खरीद ली। डैडू, हमसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसके लिए हम वो गुल्लक आपको दे दिए। अरे वाह पगली, ये तो वाकई तुमने कमाल कर दिया। बुरे वक्त में अपने डैडू की मदद की। हाँ की, सीखो कुछ इससे। और आज बेटा मैंने उस जमीन का टुकड़ा बेच दिया और मुझे उस जमीन के पूरे
50 लाख रुपए मिले हैं। 50 लाख। 50 लाख डैडू? हाँ बेटा। लेकिन वो तो आप 2 लाख में लिए रहे ना। यही तो हमारी धरती माता की खासियत है। अगर कोई धरती माता का एक टुकड़ा कोई खरीद के रख लेना, तो एक दिन ऐसा आता है जब धरती माँ उस इंसान की झोली भर देती है। क्या बात कही है, क्या बात, क्या का कमाल कर दिया डैड को। तो बेटा आज मैं तुझे तेरी अमानत देने के लिए आया। डैडू आप कहाँ लेंगे, पहले ये तो बताइए। अरे हमको वो छुपाना छोड़ बेटा, ये रख ले, इसमें पूरे 50 लाख रुपए का चेक है। नहीं डैडू, ये आपका अमानत है। अरे नहीं मेरी बच्ची, ये मेरी अमानत नहीं, ये तेरी अमानत है। मैंने वो पैसे तेरे पिगी बैंक को तोड़ कर निकाले थे। ये कौन सा बैंक वो है? पिगी बैंक मतलब गुल्लक को तोड़ के निकाले थे बेटा। रख ले। नहीं डैडू, अरे रख लो पगली, हमारी तो अमानत है, रख लो। हमारी अमानत है? तुम्हारी अमानत कैसे हो गई है? ये मेरी बच्ची की अमानत है, सिर्फ अंगूरी की अमानत है। ये पैसा इसके लिए है, इसके ऐश के लिए, इसके आराम के लिए, इसके घूमने फिरने के लिए। जो इसका मन करे वो इस पैसे से ये करेगी। इस पे और किसी का कोई अधिकार नहीं है। सुन रही है बच्ची, सुन रही है? ठीक बात डैडू। और खबरदार, अगर तूने इस पैसे से एक चवन्नी भी निकाली ना, कच्चा बनियान, एक चवन्नी भी निकाली ना, तो तेरे टेटुओं में हाथ डालकर 2 अठन्नियां निकाल लूंगा मैं। मेरी बच्ची, अगर कच्चा बनियान ने इस पैसे से कुछ भी, कोई जमीन या कोई बिजनेस या कोई धंधा या कोई कच्चे बनियान का शोरूम खरीदने की कोशिश भी की, तो मुझे फोन कर देना, मैं इसको देख लूंगा, समझे? ये पैसे सिर्फ तेरे हैं और किसी के नहीं है। खबरदार किसी और को दिए तो तुझे मेरी कसम। ठीक बात डैडू, हम ही बहुत संभाल कर। मैं कुछ नहीं जानता, तू बोल कि हाँ डैडू आपकी कसम बोल। हाँ डैडू आपका कसम, ये हम ही रख। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। लेकिन डैडू ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी होगी। फिर हमारे साथ? अच्छा है नाइंसाफी, बोल है। बोल क्या कर लेगा? नहीं, क्या उखाड़ लेगा? ले उखाड़ ले। अरे उखाड़ ले। डैडू चलिए, आपके लिए अच्छा हमारे साथ कुछ नाइंसाफी गाजर का हलवा खिला खाम का दो बीच में घुस रहा है। हाँ डैडू, चलिए गाजर का हलवा। कच्चे बनियान दोनों उतार दूंगा तेरे पे। सही कह रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल आप? अपनी खुद की शादी में 3 किलो गाजर का हलवा अकेले ही पेल दिया था मैंने। माय गॉड, बड़ा होगा यार, बड़ा होगा मैं। नहीं, 3 किलो। सच्ची। अरे सुनिए तो सही, 3 किलो हलवा कैसे खा सकते हैं आप? आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपने तो इतना हलवा तो पहलवान भी नहीं खा सकता है। हाँ तो हम भी पहलवानी किया करते थे जवानी में लौंडे। अरे 2 पहलवानों से अकेला भिड़ा हूं मैं, और दोनों को ढेर किया मैंने कितनी बार। पहलवान या पहलवानियों को? तो किस तरह की बातें करता है? तू देखता नहीं बच्चियां सामने बैठी हुई हैं। आपके लिए बच्चियां, हमारे लिए नहीं। क्या हुआ अंकल जी, विभू छेड़ रहा है क्या? विभू, अरे ये कोई लड़की है जो छेड़ेगा और ये छेड़ जाएगा? तू भी ना। डेविड साहब, जब हम जवान थे ना, और जब गली मोहल्ले में से गुजरते थे, तो कई लड़कियां एक साथ छेड़ती थी हमें। ख्यालों में। हाँ, ये बात में तो कोनो शक नहीं है। हमारे डैडू जब जवान थे ना, बहुत ही बड़े हैंडपंप थे। I'm sure जवानी में हैंडपंप रहे होंगे, और अभी हैंडपंप ही है ये। आप हैंडसम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। खैर वो सब छोड़ो डैडू, वो बहुत बड़ी वाली बात तो बताइए, वो तो भूल ही गए जनाब आप। एक मिनट, क्या तेरी मम्मी ने ओलंपिक्स में कोई पदक जीत लिया है क्या? ये बेकार के पंच मारना बंद कीजिए, खबर दूसरी है। तो भूमिका बनवानी है ना, कम टू द पॉइंट, बताइए खबर क्या है? खबर ये है कि अंगूरी लखपति बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। क्या बात है, अंगूरी जी की लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी वॉटरी नहीं अनीता बेटा, बात यह है कि जब अंगूरी बच्ची थी ना, तो उसकी गुल्लक में से पैसे निकालकर मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। वो जमीन बढ़ती गई और अभी मैंने उस जमीन को 50 लाख रुपए में बेचा है।
और वो सारे के सारे पैसे मैंने अंगूरी के नाम कर दिए। अरे वाह अंकल जी, वाह अंकल, ये तो आपने ना पिता होने का बहुत ही अच्छा फर्ज निभाया है। What a great father he is. और एक यहाँ पे बहू की शादी करके इसके पिताजी ने पलट के नहीं पूछा कि बच्ची कैसी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जी? मेरे पापा ने कितनी बार मेरे बैंक में करोड़ों रुपए जमा करने की कोशिश की थी, वो तो मैंने मना कर दिया बिकॉज मैं सेल्फ मेड लड़की हूँ, मैं उनके पैसों का क्या करूंगी। एक्चुअली मुझे याद है कि एक बार जब तुम्हारे घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली थी तो तुम्हारे फादर ने कुछ नोटों के बंडल हमारे घर भिजवाए थे जो तुमने मना कर दिए। शायद तुम उनका दर्द समझ ना पाई। अंकल जी खैर मेरी बात अलग है, लेकिन आपने ये काम बहुत अच्छा किया है कि इनके नाम 50 लाख रुपए कर दिए। हाँ नहीं, ये काम तो वाकई अच्छा किया, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अपनी बच्ची के नाम कम से कम इन्होंने बैंक में 50 लाख तो डाले। या। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसों का करेगी क्या। एग्जैक्टली, आई मीन